जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? तो साथियों, गोल्ड कोस्ट के नाम से जो है ये जाना जाता है घाना देश को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो साथियों, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो है स्वेज नहर। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का। स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न, वरुण ग्रह की खोज कब की गई थी? तो साथियों, वरुण ग्रह की खोज जो है ये किया गया था 1846 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और याद रखना, वरुण ग्रह की खोज जो है वो किए थे जहान गाले ने, जो कि जर्मन खगोलज्ञ थे। ठीक। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड कब शामिल हुआ? तो साथियों, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो है 4 अगस्त 1914 को शामिल हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 4 अगस्त 1914। अगला प्रश्न, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसको माना जाता है? तो साथियों, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता जो है ये रॉबर्ट ओपेन को माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, रॉबर्ट ओपेन। नेक्स्ट प्रश्न, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई? तो प्यारे साथियों, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना हुई थी वर्ष 1903 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1903 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कहां पर हुआ तो याद रखना रूस में हुआ था इसका स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो साथियों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 7 सितंबर 1931। नेक्स्ट प्रश्न, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? तो साथियों, हु लिव्स, यहाँ लिव्स रहेगा, ठीक है। इफ इंडिया डाइज का नारा जो है ये दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की? तो साथियों, आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने किए थे। ठीक है, यहाँ रेवेंद्र हो गया साथियों, यहाँ देवेंद्र नाथ टैगोर ने किए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बाबर। नेक्स्ट प्रश्न, गिरि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, गिरि राष्ट्रीय पार्क जो है ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अजमेर। अगर आपसे पूछा जाए अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1527। नेक्स्ट प्रश्न, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो साथियों, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बंगाल के शासक धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, धर्मपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता गोविंद के रचयिता कौन थे? तो साथियों, गीता गोविंद के रचयिता जो है जयदेव थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? साथियों, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान जो है इल्तुतमिश था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली का कौन सा सुल्तान ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो साथियों, दिल्ली का जो है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों, इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, खानवा का युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो साथियों, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा राणा सांगा थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राणा सांगा। अगर आपसे पूछा जाए खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 16 मार्च 1527 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है? तो साथियों, हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जो है अकबर को जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अकबर। और याद रखना, अकबर के शासन काल को हिंदी भाषा का स्वर्ग काल कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है, तो अकबर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की सोच है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार की आपातकाल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम बार राष्ट्रीय शासन कब लागू किया गया? तो साथियों, प्रथम बार राष्ट्रीय शासन जो है ये लागू किया गया था 20 जून 1951 को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 20 जून 1951। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना कब हुई? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना जो है 1993 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1993। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन जो है ये 1806 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1806 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? तो साथियों, भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली जो है ये शुरू किया गया था वर्ष 1957 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो साथियों, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक जो है ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अगला प्रश्न, शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? तो साथियों, शब्द बुल और बियर ये जो है शेयर बाजार क्षेत्र से जुड़े हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, शेयर बाजार। अगला प्रश्न, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था?
साथियों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत का मुगल बादशाह जो है अकबर था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अकबर। और याद रखना साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में। आप इतना याद रखेंगे। और साथियों, आपके लिए एक टेस्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में जल्द ही। जय हिंद।